दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को उनके भाइयों ने क्यों और कैसे इनार में फेंक दिया और उसके बाद क्या हुआ। तो लास्ट तक बने रहिए मेरे साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लामिक इतिहास में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कहानी सबसे मशहूर और दिलचस्प घटनाओं में से एक है। यह कहानी सिर्फ एक पैगंबर की परीक्षा और संघर्ष का बयान नहीं है, बल्कि इसमें अल्लाह की रहमत, सब्र और माफी की ताकत का बेहतरीन उदाहरण मिलता है। यह किस्सा कुरान के सूरत यूसुफ में विस्तार से बयान किया गया है। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने 12 बेटों से नवाजा था। इनमें से हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम और उनके छोटे भाई बिन्यामिन उनके सबसे प्यारे बेटे थे। यह प्यारा स्वाभाविक था क्योंकि यूसुफ अलैहिस्सलाम अपनी माँ की आखिरी निशानी थे। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम बचपन से ही बेहद खूबसूरत, नेक और बुद्धिमान थे। उनकी इस विशेषता की वजह से उनके पिता उन्हें बेहद पसंद करते थे। यह बात उनके दूसरे भाइयों को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। उनके दिलों में जलन और रंजिश बढ़ने लगी। एक रात हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने एक अजीब सपना देखा। उन्होंने देखा कि सूरज, चांद और 11 सितारे उन्हें सजदा कर रहे हैं। जब उन्होंने यह सपना अपने पिता से बताया तो हजरत याकूब अलैहिस्सलाम समझ गए कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने कोई खास मकाम दिया है। उन्होंने तुरंत यूसुफ अलैहिस्सलाम से कहा कि यह सपना अपने भाइयों को न बताना, क्योंकि इससे उनकी जलन और बढ़ जाएगी। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों का हसद इस हद तक बढ़ गया कि उन्होंने उन्हें रास्ते से हटाने की योजना बनाई। उन्होंने आपस में सलाह की और तय किया कि या तो यूसुफ अलैहिस्सलाम को मार दिया जाए या फिर किसी ऐसी जगह फेंक दिया जाए जहाँ से वो कभी वापस न आ सके। आखिरकार उन्होंने यह तय किया कि उन्हें एक गहरे कुएं में फेंक देंगे। इसके बाद उन्होंने अपने पिता से कहा कि उन्हें यूसुफ अलैहिस्सलाम को हमारे साथ खेलने के लिए भेज दीजिए, हम उनकी हिफाजत करेंगे। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को इस बात का डर था कि उनके साथ कोई बुरा हादसा न हो जाए, लेकिन भाइयों की बार बार जिद के आगे उन्हें मानना पड़ा। भाई यूसुफ अलैहिस्सलाम को जंगल में ले गए और वहाँ उन्हें एक गहरे कुएं में फेंक दिया। उन्होंने सोचा कि अब यूसुफ अलैहिस्सलाम से हमेशा के लिए छुटकारा मिल गया है। फिर वे घर लौटे और हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के सामने झूठ बोला। उन्होंने कहा कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को एक भेड़िए ने खा लिया। इस बात को साबित करने के लिए उन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम का खून से सना हुआ एक झूठा कपड़ा दिखाया। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम समझ गए कि यह उनकी साजिश है, लेकिन उन्होंने सब्र किया और अल्लाह पर भरोसा रखा। जब यूसुफ अलैहिस्सलाम कुएं में थे तो अल्लाह ने उनकी मदद के लिए एक काफिला भेजा। यह काफिला पानी लेने के लिए कुएं के पास आया। जब उन्होंने बाल्टी नीचे डाली तो यूसुफ अलैहिस्सलाम उसमें बाहर आ गए। काफिले ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को एक गुलाम समझकर मिस्र के बाजार में बेच दिया। उन्हें मिस्र के एक प्रभावशाली व्यक्ति ने खरीदा, जिससे अजीजे मिस्र कहा जाता था। अजीजे मिस्र ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपने घर का हिस्सा बना लिया। यूसुफ अलैहिस्सलाम अपनी खूबसूरती और नेक स्वभाव के लिए हर किसी के दिल में बस गए। लेकिन एक दिन अजीजे मिस्र की पत्नी ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को गुनाह की तरफ बुलाया। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने साफ इनकार कर दिया और अल्लाह से मदद मांगी। इसके बाद एक झूठे इल्जाम के चलते उन्हें कैद खाने भेज दिया गया। जेल में भी यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपना नेक स्वभाव नहीं छोड़ा। वहाँ उन्होंने कैदियों के सपनों की सही ताबीर बताई। उनकी यह खूबी मिस्र के बादशाह तक पहुँच गई। एक दिन मिस्र के राजा ने भी एक अजीब सपना देखा, जिससे कोई भी समझाने में नाकाम रहा। यूसुफ अलैहिस्सलाम को जेल से बाहर बुलाया गया। उन्होंने राजा के सपने की ताबीर बताई कि मिस्र में 7 साल तक खुशहाली और फिर 7 साल तक अकाल पड़ेगा। उनकी इस दानिशमंदी से प्रभावित होकर राजा ने उन्हें मिस्र का खजांची और देश का प्रमुख बना दिया। अकाल के दौरान यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों को अनाज की जरूरत पड़ी। वह मिस्र पहुँचे और यूसुफ अलैहिस्सलाम के सामने आए, लेकिन उन्हें पहचान नहीं पाए। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उन्हें बिना बताए मदद की और उन्हें उनके परिवार के साथ दोबारा बुलाने की योजना बनाई। आखिरकार जब भाइयों ने अपने गुनाहों को महसूस किया और माफी मांगी तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उन्हें माफ कर दिया। उन्होंने कहा, आज तुम पर कोई इल्जाम नहीं है,
अल्लाह तुम्हें माफ करे। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने पिता और परिवार को मिस्र बुला लिया। उनका सपना जिसमें सूरज, चांद और 11 सितारे उन्हें सजदा कर रहे थे सच हुआ। सबक और नसीहत। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कहानी में कई अहम सबक है। पहला, सब्र है। मुश्किल हालात में सब्र करने का फल हमेशा अच्छा होता है। दूसरा, अल्लाह पर भरोसा। हर हाल में अल्लाह से मदद मांगनी चाहिए। तीसरा, माफ करने की ताकत। दूसरों को माफ करना इंसान को बुलंद बनाता है। जो लोग अल्लाह पर भरोसा करते हैं, अल्लाह उनके लिए रास्ते खोल देता है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कहानी सिर्फ एक घटना नहीं बल्कि हमारे लिए एक गहरा पैगाम है। यह हमें सिखाती है कि सब्र, ईमान और माफी की ताकत से इंसान हर मुश्किल को पार कर सकता है। उम्मीद है हमारी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अल्लाह आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे।